वेलकम टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। दुबई की एक जगह पे खड़ा था, इतनी ठंड थी। ठंड अच्छी है, काफ़ी अच्छी ठंड है, मतलब हवा अच्छी चल रही है। साउंड में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आता तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि चाहता हूँ कि मैं एक नए नए लोकेशन पे आपको लेके जाऊँ और नई नई चीज़ें आपको बताऊँ कि किस तरह से मैंने एक मुंबई के रहवासी को, मतलब इंडियन सिटीज़न को ओमान के थ्रू मैंने वीज़ा दिलाया। ओमान के थ्रू वीज़ा दिलाने का मतलब है, ओमान के वो रेसिडेंट नहीं थे, ना नेशनल थे, वो इंडियन सिटीज़न थे, जिनको मैंने टूरिस्ट वीज़ा अरेंज करके उनको यूएस का वीज़ा दिलाया। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरुआत करते हैं उस एक्सपीरियंस के साथ जो मैंने आपसे बात करा था। जो चैनल पे नए सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होता है, बहुत सारे लोगों के पास आइडियाज़ पहुँच जाते हैं कि वीज़ा का अप्लाई यूएस में 2022 में भी हो सकता है। भले कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, दुनिया कैसी भी चल रही है, दुनिया कभी थमती नहीं किसी के लिए। इसलिए तबरेज़ मलिक अक्सर लोगों के साथ बात करता है, तबरेज़ मलिक नए नए आइडियाज़ लेके आता है। तो कैसे मैंने उनको मुकाम तक पहुंचाया, कैसे मैंने उनको वीज़ा दिलाया, तो चलिए एक्सपीरियंस शेयर करते हुए। यहाँ पे आइडेंटिटी पूरी तरह से शेयर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि सामने वाला नहीं चाहता है, या शायद मैं नहीं चाहता कि उनकी आइडेंटिटी पूरी दुनिया के सामने हो रहा है। आइडेंटिटी देने से क्या होता है, फिर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, फिर मेरे जो मेरी सिक्योरिटी, जो मेरी प्राइवेसी वो अच्छी नहीं होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नई चीज़ के साथ। एक्चुअली हुआ यूँ कि जिन सर को मैंने वीज़ा दिलाया, एक्चुअली ही इज़ वेरी गुड नाइस पर्सन एंड वेरी नाइस पर्सन। ही कनेक्ट विद इंस्टाग्राम। तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे मेरा नाम देखा, मैंने सर्च किया और मुझे मैसेज उन्होंने ड्रॉप किया कि मिस्टर आई वांट टू टॉक टू यू। सो मैंने बोला यस, रिगार्डिंग व्हाट। तो उन्होंने बोला मुझे B1 B2 वीज़ा चाहिए। सो आई सेड ओके, नो प्रॉब्लम सर। सो बताइए क्या कैसे मदद कर सकता हूँ। मेरे को जाना है क्रिसमस के समय में, और आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस। हम लोग का कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ नवंबर के आसपास, उनको दिसंबर के क्रिसमस में जाना था। तो मैंने उनको एडवाइस दिया सर कि जो मेरे पास आइडिया है उस आइडिया से आप ओमान से जाइए। तो उन्होंने बिलीव नहीं किया उस बात को। शायद बिलीव उन्होंने एक्चुअली कर तो लिया था, लेकिन शायद उन्होंने बोला कि क्या मिस्टर मलिक ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि यू हैव रिसेंटली गिवन वन वीज़ा टू मिस्टर इब्राहिम फ्रॉम दुबई रेसिडेंस। मैंने उनको बोला नहीं सर, मैंने खाली दुबई रेसिडेंट को नहीं दिलाया, मैंने इंडियन सिटीजन को भी दिलाया है। तो आपके लिए मैं कर दूंगा ओमान के थ्रू। एक लंबे प्रोसेस से आपको थोड़ा सा गुजरना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक बात बता दूँ कि यूएस का वीज़ा ओमान के थ्रू लेने से जो कॉस्टिंग आएगा वो थोड़ा काफ़ी हाई होता है। लेकिन उनको इमरजेंसी में जाना था, उनको बहुत जल्दी वीज़ा की ज़रूरत थी, तो मैंने उनको करवाया। तो बताते हैं कि उन्होंने मुझे खुद बताया कि मिस्टर मलिक मैंने इतनी वीडियोस देखे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब तबरेज़ मलिक का आपका मतलब मेरा वीडियो उन्होंने देखा, तो मुझे उन्होंने फॉलो किया और मुझे उन्होंने अप्रोच किया, और उनको ऐसा लगा कि शायद मैं वो बंदा हूँ जो उनको वीज़ा दिला सकता हूँ। और रब की मेहरबानी थी, गॉड ग्रेस था, गॉड की गिफ्ट है, माँ की दुआ है, शायद मैंने उनकी वीज़ा दिला पाया। तो चलिए प्रोसेस बता दो किया मैंने कैसे। मैंने उनका सबसे पहले DS-160 फॉर्म भरा। आई फिल ऑल द DS-160 फॉर्म माई सेल्फ। मैं यहाँ पे एडवाइस करूँगा कि विदाउट किसी वीज़ा एक्सपर्ट्स के आप ये गलती मत कीजिए, इसलिए मैंने उनको खुद बोला सर आई फिल योर DS-160 फॉर्म। DS-160 फॉर्म भरने के बाद के थोड़े प्रोसेस लेंदी हो गए। एक्चुअली हुआ यूँ कि जब हम फॉर्म भर रहे थे, तो हमारा ओमान में मैंने काफ़ी ट्रेवल एजेंसी से बात किया, क्योंकि ओमान का जो DS-160 फॉर्म का पेमेंट है वो सिर्फ एज ए काउंटर आप बैंक ऑफ मस्कत पे जमा कर सकते हो। बता रहा था कि बैंक ऑफ मस्कत जो है, मतलब जो यूएस कंसुलेट ओमान में है, उसका पेमेंट सिर्फ काउंटर पे होता है। काउंटर पे होता है, या फिर लोकल बैंक, लोकल क्रेडिट कार्ड या लोकल डेबिट कार्ड ओमान का होना चाहिए तो पेमेंट होता है। कोई भी इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग आपको काम नहीं आएगा। तो ये थोड़ा अटपटा है, लेकिन जो सच है मैं बताऊँगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने काफ़ी सर्च किया एक्चुअली ट्रेवल एजेंसी वहाँ पे, जिनसे मैं इनका हेल्प लेंगे, कोई हेल्प नहीं किया। लेकिन ये कंपनी मुझे वहाँ पे हेल्प किया, बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पे मिस्टर स्टैनली से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वहाँ पे ओमान का वीज़ा भी आप देते हैं, पैकेज भी देते हैं, और इस तरह का हेल्प भी करते हैं। तो मैंने उनके कंपनी अकाउंट में पैसा डाला, DS-160 का जो भी फीस था। अच्छा, यहाँ इसके पहले एक चीज़ बता दूँ कि जिस मिस्टर जिनका मैं काम करा रहा था, उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसा डाला, मेरे अकाउंट में, इंडिया के अकाउंट में डाला, विदाउट एनी, मतलब ना मुझे वो जानते हैं ना पहचानते थे। उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसा डाला। जब उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसा डाला, तो मैंने मिस्टर स्टैनली पे, जैसा कि मैं कहा था, ट्रस्ट करना पड़ता है। ट्रस्ट करके मैंने उनके अकाउंट में डाला। उन्होंने भी काम किया, मैंने भी अपना काम किया, और उन्होंने जाके अपने बंदे को भेज के DS-160 का पेमेंट कर दिया काउंटर पे। पेमेंट करने के लिए एक ऑनलाइन रिसिप्ट आता है DS-160 के बाद। जब हम ओमान की वेबसाइट पे जाते हैं, ये रिसिप्ट आता है, ये रिसिप्ट आप उनको देंगे तो आपको काउंटर पे जाके पेमेंट करके एक्नॉलेजमेंट लेना पड़ता है। एक्नॉलेजमेंट लेने के बाद आपको करीबन 24 आवर रुकना होगा। मतलब आज आपने अगर 11 बजे के पहले कर दिया, तो नेक्स्ट डे 11 बजे के बाद अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर 11 बजे के बाद 1 मिनट के बाद भी किया, तो आपको फिर 48 आवर्स रुकना पड़ता है। उसके बाद मैंने उनका अपॉइंटमेंट लिया। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद फिर मैंने मिस्टर स्टैनली से वहाँ का ओमानी वीज़ा, 10 दिन का ओमानी वीज़ा लिया, जो उन्होंने जो भी नॉमिनल चार्ज था
इंश्योरेंस के साथ उन्होंने मुझे अच्छा पैकेज दिया। मैंने तीनों का पेमेंट ट्रांसफ़र करवाया, मिस्टर जिनका मैं काम कर ट्रांसफ़र किया पैसा, फिर मैंने स्टैनली को ट्रांसफ़र किया उनकी कंपनी में, और उन्होंने मुझे वीज़ा दिया ओमान का वीज़ा देने के बाद, क्योंकि अपॉइंटमेंट हमें 6 जनवरी के आसपास 9 जनवरी के आसपास का मिला था, पेमेंट करते करते थोड़ा डिले हो गया था। पहले जब चेक करें तो 1 जनवरी का मिल रहा था, बाद में थोड़ा लेट हो गया। फिर पेमेंट होने के बाद सब कुछ रेडी हो गया। अब आए बारी भाई टिकट्स की। ओमान की टिकट उनको 1,05,000 के आसपास की पड़ी, लेकिन उन्होंने लिया, और बीच में काफ़ी डामाडोल रहा था, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसा चल रहा था कि वहाँ लॉकडाउन हो जाएगा, वहाँ लॉकडाउन हो जाएगा, तो सिचुएशन में टिकट थोड़ी उनको फिर थोड़ा 10,000 कॉस्टली ही मिला, लेकिन क्या करेंगे, उनको करना था। तो उन्होंने फिर उसके बाद ओमान का 1 से 1.5 लाख का टिकट किया। उसके बाद उनको मैंने सब सेटअप बताया कि कैसे आपको कोविड टेस्ट कराना है। कोविड टेस्ट उन्होंने ट्रैवल किया, ट्रैवल करने के बाद उन्होंने खुद होटल बुक कर लिया था। बेस्ट प्रीमियम करके कोई होटल था, शायद 5 स्टार होटल में रुके हुए थे, मुझे नहीं पता, ये वहाँ पे वो रुके। वहाँ पे वो 6 तारीख को पहुँच गए थे, क्योंकि उनको मैंने बोला था 2-3 दिन पहले जाना, थोड़ा रिलैक्स होके कहीं भी। और उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट ले लिया था, जो मैंने उनको बताया था कि आप बैंक स्टेटमेंट ले लेना, आपका ITR ले लेना, प्रॉपर्टी का कोई डॉक्यूमेंट वो ले लेना, मैरिज सर्टिफिकेट लेना, बर्थ सर्टिफिकेट लेना, DS1 का कन्फर्मेशन लेना, पेमेंट कन्फर्मेशन लेना, सारे रिसिप्ट वो ले लेना, सारे ओरिजिनल पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट सब ओरिजिनल लेके उन्होंने ट्रैवल किया। ट्रैवल करने के बाद 9 तारीख को मॉर्निंग में जाके उन्होंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद सेम टाइम पे उनका अप्रूव हो गया तीनों का, और अप्रूव होने के बाद उनको बोला कि 12 तारीख को आके आपका पासपोर्ट जाके कलेक्ट कर लीजिए ओमान कंसुलेट से। फिर उन्होंने 12 तारीख को जाके तीनों का, अपने बच्चों का, वाइफ का, सबका उन्होंने पासपोर्ट कलेक्ट किया। पासपोर्ट करने के बाद उन्होंने काफ़ी मुझे थैंक यू बोला, मैंने भी उनको थैंक्स बोला कि आपने मेरी सर्विस ली, क्योंकि जो मेरी सर्विस फीस थी मैंने वो किया, लेकिन एक्चुअली बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई, बात करते करते कभी 2 महीना हमने कंटिन्यू बात किया, तो उनको समझ में आ गया कि हाँ, मतलब मैं काम जेन्युइनली कराता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं बताऊँगा कि जब तक केस मुझे समझ में नहीं आता, मैं केस हाथ में लेता, किस तरह से मैंने एक इंडियन सिटीज़न को, जो नॉन ओमानी रेसिडेंट है, उनको मैंने वीज़ा दिलाया। ये प्रूफ के तौर पर मैं दिखा रहा हूँ कि उनको वीज़ा मिला, और अभी वो मुंबई जा चुके हैं, मुंबई में रह रहे हैं, और बहुत जल्दी वो US फैमिली के साथ ट्रैवल करेंगे, हॉलीडे पे जाएंगे। और मुझे बहुत खुशी होती जब कोई सक्सेस हो जाता है केस। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हार मत मानिए, चीज़ों के साथ डरिए मत। लोग बोलते हैं कि एक इंडियन सिटीजन कैसे दुबई में या कहीं भी जाके अपॉइंटमेंट हासिल कर सकता है। जी हाँ, US का सिस्टम ऐसा है कि वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाके वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, उसकी कोई बॉन्डिंग नहीं होती है। ऐसे कई और वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, बट कभी कभी रूल जब चेंज होते हैं तो रूल को आपको फॉलो करना होता है। तो ज़्यादा जानकारी चाहिए, मेरी सर्विस चाहिए, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इंस्टाग्राम पे। मैं US वीज़ा लगा के देता हूँ, कनाडा भी लगा के देता हूँ, UK भी लगाऊंगा, लेकिन केस टू केस बेसिस। तो थोड़े उसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस से गुजरना होता है। तो तबरेज़ मलिक का चैनल आपको कैसे लगता है, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जाके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मुझे लाइव बात कीजिए। कभी कभी मैं हर चीज़ अपडेट रोज़ देता हूँ। तो कैसा लगा आज का, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसा लगा मेरा एक्सपीरियंस, कैसा लगा उस बंदे का एक्सपीरियंस। मैंने आपको लाइव जानकारी दी, लाइव चीज़ें बताई। भले मैंने उनका लाइव इंटरव्यू नहीं ले पाया, क्योंकि मुंबई में, मैं इस वक्त दुबई में हूँ। तो तबरेज़ मलिक सबका शुक्रिया अदा करता है कि इतना आप लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन तबरेज़ मलिक यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहता है कि प्लीज़ मेरा ब्लॉगिंग में जाके देखिए, ब्लॉगिंग में सपोर्ट करेंगे, ताकि मैं दुनिया घूमूंगा तो आपको नई नई जानकारियाँ दूंगा। तबरेज़ मलिक सबको सैल्यूट करता है।